आज के वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सहस्त्रार चक्र और पैसों का क्या संबंध है। सहस्त्रार चक्र और पैसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको जानना पड़ेगा कि सहस्त्रार चक्र क्या है, सहस्त्रार चक्र कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना होगा। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा ने पूरे विश्व के सभी इंसानों को दी हुई है। यह सुषुप्त शक्ति है। इस शक्ति के बारे में इंसान को मालूम ही नहीं होता है। अपना जीवन खत्म होने तक इंसान को मालूम नहीं होता है कि उसके अंदर परमात्मा ने सुषुप्त शक्तियां रखी हुई है। उस सुषुप्त शक्ति का नाम ही है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। मैं आपको साइड में ऐसा फोटो दिखाऊंगा तब आपको ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति किस तरह से काम करती है। तो जब भी हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे शक्तियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जैसे टंकी में किस तरह से पानी धीरे 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 बढ़ता है, तो सहस्त्रार चक्र कुंडलिनी शक्ति का आखिरी स्थान है। तो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें 8 रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें यम का पालन करना होता है, फिर नियम का पालन करना होता है, उसके बाद आसन होता है, उसके बाद प्राणायाम होता है, फिर उसके बाद प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार के बाद धारणा होता है, फिर उसके बाद होता है ध्यान और लास्ट में होती है समाधि। समाधि मतलब निर्विचार स्थिति। निर्विचार स्थिति मतलब माइंड में कोई भी विचार नहीं रहा है, तब हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता है। तो सहस्त्रार चक्र खोलना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर सहस्त्रार चक्र खुल गया तो जीवन में हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होता है। तो हमें धीरे धीरे इंसान ध्यान करते 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 हमें आज्ञा चक्र तक आना चाहिए। लेकिन दूसरी एक शॉर्ट टेक्निक भी है, लेकिन उसके अंदर सीधा सहस्त्रार चक्र शुरू होता है, जो हम बाद में वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। तो इसमें हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग में आपको शायद महसूस होगा कि आज्ञा चक्र कहाँ पे स्थित है और आज्ञा चक्र किस तरह से काम करता है। तो इस प्रयोग के लिए आप बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया, असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो सहस्त्रार चक्र हमारा यहाँ पे सिर के ऊपर लास्ट चक्र है। कुल 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी शक्ति में, उस पर सबसे लास्ट चक्र होता है सहस्त्रार चक्र और ये निर्विचार स्थिति में ही खुलता है। अब आप कहोगे निर्विचार स्थिति क्या है? तो एक ऐसी स्थिति जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो शून्य विचार हो जाते हैं, माइंड में एक भी विचार नहीं चलता, मैं हूं ये विचार भी चला जाता है। इसको ही समाधि कहते हैं। तब तक हम ध्यान में होते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें मालूम है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे मैं ध्यान कर रहा हूं वो विचार भी चला जाता है, उसको ही समाधि कहते हैं। और यह सहस्त्रार चक्र में ही महसूस होता है। जब तक हम ध्यान करते हैं तब तक हम आज्ञा चक्र तक रहते हैं। मतलब अब सहस्त्रार चक्र को कैसे शुद्ध किया जाए, तो कहते हैं वो अष्टांग योग से धीरे धीरे एक एक चक्रों से आते हुए हम सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं। उसमें बेहद मेहनत का काम है। बहुत कठिनाई का सामना करने के बाद धीरे धीरे एक एक चक्र शुद्ध होता है। पहला चक्र अगर शुद्ध हुआ तो उसके कुछ फायदे हमें जीवन में देखने मिलते हैं। दूसरा चक्र हुआ तो उस फायदे की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा चक्र खुला तो हमारे जीवन में और सुख समृद्धि आती है। चौथा चक्र हृदय चक्र खुलने के बाद और सुख समृद्धि मिलती है। विशुद्धि चक्र खुलता है तो हमें जीवन में, जॉब में, प्रोफेशन कहीं पर भी हो, हमें उस फील्ड में सक्सेस मिलने लगती है। और आज्ञा चक्र अगर खुल जाता है तो बाकी के सारे चक्र के गुण ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस फॉर्म में रहते हैं। आज्ञा चक्र ही इन सब चक्रों को चलाता है। लेकिन आज्ञा चक्र को चलाता है वो निर्विचार स्थिति में, एकदम शून्य विचार की स्थिति में सहस्त्रार चक्र है वही चलाता है। लेकिन सहस्त्रार चक्र हमारा बंद है। बंद होने की वजह से हमें उसके फायदे नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें पहले चक्र के बारे में नहीं मालूम। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मूलाधार चक्र, जो पहला चक्र शुद्ध हुआ तो भी हम जीवन में सक्सेस होते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, वही नहीं मालूम है। क्योंकि हर इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्तियां तो रखी है, लेकिन इंसान को खुद नहीं मालूम। ये शक्तियों के जाने बिना ही इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हम एक एक चक्रों के बारे में बताए हुए, लेकिन आज का हमारा चक्र है सहस्त्रार चक्र। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट होगी ध्यान और पैसा। ध्यान और पैसों का क्या संबंध है, ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर मैंने एक एक चक्र को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो उस वीडियो को आप, 7वां वीडियो को आप देख सकते हो। आज 7वां वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, तो इसमें सहस्त्रार चक्र की जानकारी मैं दे रहा हूँ। सहस्त्रार चक्र को 2 तरीके से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले पहला चक्र को शुद्ध किया जाए टेक्निक से, फिर दूसरा चक्र शुद्ध किया जाए, तीसरा चक्र शुद्ध किया। इस पे वर्षों की साधना के बाद हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं।
आज्ञा चक्र में भी मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसा विचार रहता है और बाकी के चक्र शुद्ध होते हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद ये मैं ध्यान कर रहा हूँ वो विचार भी नष्ट हो जाता है, तब एक शून्य विचार की स्थिति आती है, तब इंसान सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। और तब उस इंसान को मैं कौन हूं, मेरा इस दुनिया में क्या मकसद है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको दूसरी तरफ एक तालाब है, उसके अंदर बहुत सारे पानी का वाइब्रेशन हो रहा था, हमें अपना फेस नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही तालाब का पानी शांत होता है तो हम देखते हैं अपना फेस दिखता है। तो हमारे जीवन में समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर समस्या है। अगर हम अपने अंदर की समस्या दूर करते हैं तो बाहर कोई समस्या नहीं। तो कहने का मतलब, अगर इंसान शून्य विचार की स्थिति में चला जाए तो उसको पूरे ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, एक समाधान की स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति में इंसान को कोई प्रश्न नहीं रहता है, जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती। इसका कारण क्या है? तो हमारे सारी समस्या हमारे अपने शरीर भाव से जुड़ी हुई है। जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं तो हमारी समस्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और सहस्त्रार चक्र हमें आत्मा भाव से जोड़ता है। हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान के कारण हमारे बाकी के सारे चक्र शुद्ध होते हैं। हमारे चक्र शुद्ध होने के कारण हमारे जीवन में धीरे धीरे सक्सेस प्राप्त होती है। लेकिन हमारा विचार सतत बाहर रहता है, हमें बाहर सफलता मिलती है। जैसे सफलता मिलती है हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर में और दूसरों के शरीर पे चला जाता है, किस तरह से सुख सुविधा का इस्तेमाल करें। अब जैसे सुख सुविधा के इस्तेमाल करते हैं हम शरीर स्तर पर आ जाते हैं, और जो ध्यान किया जाता है वो आत्म स्तर को पाने के लिए, आत्म स्तर को वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो हमारा ध्यान फिर से शरीर के ऊपर आ जाता है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए सुख समृद्धि पे आ जाता है। तब ये प्रक्रिया धीरे धीरे रुक जाती है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें सतत अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। हमें अपने ही मन बुद्धि और शरीर को अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना होगा। जैसे ही हम अपने मन बुद्धि और शरीर अपने आत्मा को समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान से आज्ञा चक्र से लेके हम सहस्त्रार चक्र तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। तो ये वर्षों की साधना के बाद होता है, लेकिन जब हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं तब हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, और कठिनाई हो तो भी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में हमें पूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण हम अपने जीवन को एकदम सुखमय बना सकते हैं। तो हम इस तरह से धीरे धीरे ध्यान तपस्या के कारण भी इंसान को सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकता है। दूसरा, मैंने कहा आपको शॉर्ट रास्ता बताऊंगा। शॉर्ट रास्ता ज्यादातर कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि फॉलो करने में सबको झिझक होती है। इसके अंदर क्या होता है, इस रास्ते के अंदर क्या होता है, एक इंसान जिन्होंने वर्षों तपस्या करने के बाद सहस्त्रार चक्र अपना खोल दिया हो, वो सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, उसको दुनिया में कुछ लेना देना नहीं होता, और वो सीधा परमात्मा के संपर्क में रहता है, सतत मेडिटेशन में, ध्यान समाधि में लगा रहता है, और उसके अंदर से परमात्मा की ऊर्जाएं निकलती रहती है, सहस्त्रार चक्र की ऊर्जाएं निकलती रहती है। डाउन लेवल की ऊर्जा नहीं, सीधा टॉप लेवल की ऊर्जा उसके हाथ पैर सबसे, आंखों में से, हर जगह से, 10 द्वारों में से, 10 शरीर के 10 होल में से, हर जगह से उसकी सहस्त्रार चक्र की ऊर्जाएं निकलती रहती है। वो पूरा सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसा इंसान किसी इंसान पे खुश हो जाए तो उसके ऊपर अगर अपना सिर पे हाथ रख दे, सहस्त्रार चक्र का जो लोकेशन है वहां पे वो इंसान किसी इंसान के सिर पे हाथ रख दे, तो यहां से सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा, अपनी सहस्त्रार की ऊर्जा उस सहस्त्रार से होती हुई सारे चक्रों को शुद्ध कर डालती है, जिसको कहते हैं शक्तिपात। पर ये बहुत कम घटना देखने मिलती है, क्योंकि ऐसे इंसान किसी अपनी ऊर्जा को किसी इंसान पे डालते नहीं, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादातर सच्चे गुरु कभी किसी के सिर पर हाथ नहीं रखते, क्योंकि हाथ रखेंगे तो उसका सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो जाएगा, उसकी वजह से सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे, तो उसको जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा, और फिर उसका अभिमान आके फिर से वो ऊर्जाएं कम कर डालता है। तो शक्तिपात होने के बाद ऐसा नहीं कि आपके हमेशा के लिए चक्र खुल गए, वो आपको सिर्फ एक ट्रेलर बताता है। जैसे आप रखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ऊर्जा है जिसको मुझे संभालना, धीरे धीरे वृद्धि करना है, तो साधक को और तपस्या करनी पड़ती है। ज्यादातर साधक शक्तिपात पाने के बाद भाई ऐसे बैठे रहते हैं तो दुनिया भर का कचरा अपने अंदर समेटते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका सहस्त्रार चक्र बंद हो जाता है, आज्ञा चक्र बंद हो जाता है, सारे चक्र बंद हो जाते हैं। तो ज्यादातर गुरु अपने सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा अपने हाथों के द्वारा दूसरे इंसान के सिर पर सहस्त्रार चक्र खोलने का काम ज्यादातर नहीं करते। तो इंसान को खुद ही शुद्ध करके
बहुत लंबी तपस्या के बाद सहस्त्रार चक्र खोलना होता है, लेकिन सहस्त्रार चक्र खुल गया तो बाकी के सारे चक्रों की सुख सुविधा संपन्न जिंदगी हो जाती है। तो ज्यादातर गुरु हमें सुख सुविधा से संपन्न लगते हैं, असल में उन्होंने वो नहीं मांगा है। जो सच्चे गुरु होते उनके आज भी ये माया का आवरण रहता है, लेकिन हम उनको माया के आवरण की वजह से नकली गुरु समझते। असल में उनके सातों चक्र खुल गए, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ते, लोग उनके साथ बनते, लोग उसके साथ सतत रहना चाहते, उनकी कृपा पाना चाहते, उनकी ऊर्जाएं पाना चाहते, तो चारों ओर रहते। तो हमें लगता है ये नकली गुरु है, लेकिन असल में वो शुद्ध गुरु भी हो सकता है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि उसके आसपास इतने सारे लोग हैं, सब लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वो भी पब्लिक को अपने आसपास से नहीं निकलता, तो वो नकली गुरु होगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो हमें दो प्रकार की स्थिति है, या तो एक सच्चे सद्गुरु के पास जाके हम सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा ले ले, फिर धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हुए अपने जीवन को सफल करें, या तो हम वर्षों तपस्या करने के बाद एक एक चक्र को सालों मेहनत करने के बाद, एक चक्र पे सालों मेहनत, फिर दूसरे चक्र में बहुत सारे सालों तक मेहनत, इस तरह से आगे चक्र पे बहुत सालों मेहनत, फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के बाद भी निर्विचार साधना की सतत मेहनत, तब जाके ये सारे चक्र ऊर्जाएं संतुलित होती है, तब हम भी किसी को दे सकते हैं। लेकिन इस पे बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पे किसी सच्चे गुरु की, याद रखना सच्चे गुरु बोल रहा हूं, सब गुरु के पास वो ऊर्जाएं नहीं होती, वो खुद सातों चक्रों से भरा हुआ गुरु होना चाहिए, जिसके अंदर सतत वो शुद्ध ऊर्जा परमात्मा की बहती हो सातवें चक्र की, और वो अगर आपके सिर पर हाथ रख दे तो आपका सातवां चक्र खुल सकता है, और बाकी के सारे चक्रों की सुख सुविधा आपको मिलने लगती है। अगर तो इसके बाद हम 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन से हम जानने की कोशिश करेंगे सहस्त्रार चक्र क्या है। तो इस चक्र को जानने के लिए हमें अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। जब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली होकर मन बुद्धि और शरीर को संतुलित करने का कार्य करती है, और जैसे ही मन बुद्धि और शरीर संतुलित होते हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो हमें अपने ही मन बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करने का नाम है समर्पण ज्ञान योग। तो आज हम इसके मंत्र की जपेंगे और ये सहस्त्रार चक्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक मंत्र बोलना है। मंत्र बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो हम इस तरह से 3 बार ये मंत्र बोलना है। आपको ये कैसा मंत्र है, तो ये मंत्र एकदम आसान है, पूरी दुनिया के सभी लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग इसको बोल सकते हैं। और मैं एक पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, आपको के तो सिंपल मंत्र है, असल में ये मंत्र दुनिया के लाखों लोग जप रहे, उसके साथ उस मंत्र में शक्तिशाली सामूहिकता जमा हो चुकी है। उसका फायदा हम जब ये करेंगे मंत्र तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो हम पहले हाथ घिसेंगे। आप कहोगे हाथ क्यों घिसना है, क्योंकि जब भी हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के ध्यान करेंगे तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे शरीर में कुछ सिग्नल, कुछ एनर्जी, कुछ चैतन्य भेजती है, जो हमें सबसे ज्यादा अपने हाथों में ही महसूस होता है। तो हम एक जगह पे बैठ जाएंगे और 3 बार बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हैं, और अपने हाथों में ये ऊर्जाओं को महसूस करने की कोशिश करेंगे। हमें दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं और बोलना है। हम प्रयोग शुरू कर रहे हैं। हम बोलेंगे 3 बार, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो, एवं सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। एवं सब पवित्र आत्माओं की गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान में कुछ भी महसूस हुआ हो, कोई भी ऊर्जा चैतन्य महसूस हुआ हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने हिमालय में बरसों तपस्या करके
ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया डेवलप की है, जो पूरी दुनिया में निःशुल्क बांटते हैं। मैंने ही उनसे ये ध्यान प्रक्रिया सीखी है, जिसको हमें मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करने का नाम है समर्पण ध्यान प्रक्रिया। तो मैंने उनसे सीखी और आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा यूट्यूब में सर्च करोगे तो उनके बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, जिनमें वो ध्यान के बारे में समझाते हैं, निःशुल्क समझाते हैं। तो इसके बाद अगर आपको मेरे साथ लाइव ध्यान करना है, लाइव ध्यान में जुड़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे साथ ध्यान कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।